हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ममता में। मैं हूं ममता और आज आप बात करेंगे ईवीएस के थर्ड पार्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे हाथियों के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मुझे इस लेसन को पढ़ते हुए एक घटना याद आई केरल की, जो 27 में अभी 2020 में वहाँ पे हुआ। गर्भवती हाथी को उसके अनानास के अंदर पटाखे डाल के उसको खिला दिया गया था। तो इस घटना को अंजाम न दिया जाए, इसके लिए पहले ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया। 2002 में इसमें संशोधन भी किया गया। 2002 में इसमें संशोधन करके इसकी सज़ा को और बढ़ा दिया गया और कठोर बना दिया गया। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसी घटनाएं ना हो, इसीलिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पहले ही आया था। और ये शायद उन्हें नहीं पता था कि हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाने में एक अहम रोल होता है, चाहे वो पशु पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, या कोई अन्य जानवर हो गया। तो ये रहा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप लोग जानते हो। ये इससे भी एग्ज़ाम में कोई 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा। फर्स्ट पॉइंट जानने से पहले कुछ ऐसे जानते हैं, जैसे आप लोग हाथियों के बारे में तो जानते ही होंगे, देखे हो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कहाँ रहते हैं। पर वो जो है ज़मीन पे रहने वाला एक सबसे विशाल जानवर है, जो स्तनपायी है, मतलब बच्चे देता है। ठीक है। और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ हाथियों की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उससे कम जो एशिया में है, लेकिन विशालता में देखें या वज़न में देखें तो अफ्रीका में 6000 केजी के लगभग उसका वज़न देखा गया है, और एशिया में 4000 केजी के लगभग उसका। इसका मतलब अफ्रीका में जो है वो सबसे बड़ी हाथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। फिर आते हैं पॉइंट्स पे अपने। फर्स्ट पॉइंट है, एक बड़ी हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेती है। मतलब एक बड़ी हाथी है तो वो इतने से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ एक दिन में खा जाती है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बहुत कम आराम करती हैं। इनको एक दिन में 2 से 4 घंटे की नींद ही लेनी होती है। कितने घंटे की नींद? 2 से 4 घंटे की नींद लेती हैं ये। मतलब हम लोग को 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है, बट इन्हें ये जो है वो 2 से 4 घंटे ही की नींद ही लेती हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पानी और कीचड़ से खेलना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, इसीलिए इन्हें पानी और कीचड़ से खेलना अच्छा लगता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गर्मी लगने पर इनके पंख जैसे जो कान होते हैं, पंख जैसे कान जो हैं वो इनको हवा करने के काम आता है। मतलब जब इन्हें गर्मी लगती है तो इस कान को हिला के वो हवा करते हैं। मतलब कान इनके 2 काम आ गया, एक सुनने के और एक हवा करने के। ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक जो 3 मंथ की हाथी होती है उसका वज़न 200 केजी के लगभग होता है। और यहाँ मैं बता दूँ कि जब इनका जन्म होता है, जब हाथी का जन्म होता है तो उसका वज़न 104 केजी के लगभग होता है। जन्म के समय उसका वज़न 104 केजी के लगभग होता है, लेकिन जैसे ही वो 3 मंथ की होती है तो उसका वज़न 200 केजी के लगभग होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाथियों के झुंड में हथनियाँ और बच्चे होते हैं, और झुंड की बुजुर्ग हाथी उस झुंड की लीडर होती है, मतलब नेता होती है, और झुंड के सभी फैसले वही लेती है। मतलब झुंड क्या होता है? मतलब जानवरों के समूह को क्या कहते हैं हम? झुंड कहते हैं। वो कोई भी जानवर हो गया, चाहे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, हाथी। ठीक है। तो समूह क्या होता है? वो झुंड होता है जानवरों के का एक समूह। ठीक है। उसमें सिर्फ हथनियाँ और बच्चे होते हैं, मतलब फीमेल हाथी होती है और बच्चे होते हैं। उसमें मेल हाथी नहीं होता है। और जो उसकी हथनियाँ जो होती है उसमें सबसे जब बुजुर्ग हाथी होती है वही उस झुंड की नेता होती है, और सभी फैसले वही लेती है। जैसे हमारे घर में जो बड़ा है उस हमारे घर के सभी फैसले, ज़्यादा से ज़्यादा फैसले वही लेते हैं। इसी तरह से इनके झुंड में जो बुजुर्ग हाथिनी होती है वही इस झुंड के फैसले लेती है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं।
मतलब पहले ही बता दिए कि इसमें हथनियाँ ही होती हैं, मतलब फीमेल हाथी होती है और बच्चे होते हैं। तो एक झुंड में इनका जो ग्रुप होता है वो उसमें सिर्फ 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है 14 से 15 साल तक ही ये झुंड में रहते हैं। जब तक इनकी एज जो होती है वो 14 से 15 साल तक होती है, तब तक ये झुंड में रहते हैं। उसके बाद ये झुंड को छोड़ देते हैं, ठीक, झुंड को छोड़ के फिर अकेले रहते हैं। हाथी की बात हो रही है, हथनियों की नहीं हो रही है। हथनियाँ झुंड नहीं छोड़ती हैं। हाथी जो होते हैं वो 14 से, मतलब मेल हाथी जो होता है वो 14 से 15 साल तक में उस झुंड को छोड़ देता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, परेशानी आने पर वो एक दूसरे की मदद करते हैं। जब जैसे हम आप लोग का भी ग्रुप होगा या हम लोग का भी ग्रुप है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग शेयर करते हैं, तो प्रॉब्लम कोई ना कोई सब मिल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से जब इनके पास कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी होती है, कभी किसी मुसीबत में होते हैं, तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक हाथी के बारे में, जिसको हम लोगों ने जाना और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ईवीएस के पेपर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।